ये जो आपने गुड आफ्टरनून बोला, क्या ये लेवल 10 का गुड आफ्टरनून है? अगर लेवल 0 से लेवल 10 की हम लोग मेजरमेंट करें तो ये लेवल 10 का गुड आफ्टरनून था। तो जब विराट कोहली बैटिंग करते हैं तो किस लेवल पे करते हैं? लेवल 10 पे करते हैं। लेवल 5-6 पर करेंगे तो स्कोर कर पाएंगे। और अमिताभ बच्चन जब एक्टिंग करते हैं तो किस लेवल पे एक्टिंग करते हैं? तो हम भी जो भी करें लेवल 10 पर करें, दिल से करें, फोकस के साथ करें। तो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। ये है लेवल 10 का परफॉर्मेंस और ये है भोजपुर जिला का पावर। तो इसको भूलना नहीं है। जैसा कि मैडम ने भी बताया कि भोजपुर जिला में बहुत पावर है, बहुत ही शक्ति है, तो इसको भूलना नहीं है। हम सब के अंदर बहुत ही पोटेंशियल है जो आप आज सीखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आदित्य विजय जी जैन जी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माय डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड। मैं मुंबई से कल आया और आज रात की मेरी टिकट है, मैं वापस जाऊंगा। बहुत सालों से मैं एसोसिएटेड हूं और मैं देखता हूं कि एजुकेशन के प्रति इनका जो विजन है वो बहुत ही रेयर है। बहुत जगह मैं जाता हूं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, लोगों से मुलाकात के लिए, बट लोगों के अंदर इतनी विजन नहीं है। सब जगह लोग पैसा बनाना चाहते हैं, बट बच्चों का करियर शेप हो, बच्चों के अंदर एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ये सबका विजन नहीं होता है। आपको पता होगा ज्ञान ज्योति स्कूल में एक स्विमिंग पूल भी है। मैं मुंबई के कितने सारे स्कूल्स में गया, वहां कभी मैंने स्विमिंग पूल नहीं देखा। बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते रहते हैं। क्यों? ताकि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, वो बच्चे लाइफ में ज्यादा आगे जाएंगे। तो वो उनका ध्येय है। और अभी आरा जैसे शहर में जिनवानी कॉलेज लेकर आना, जहां पर बच्चों को प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिले, यानी कि आप सिंपली ग्रेजुएशन ना करने के बजाय आप बीसीए करें, बीबीए करें, एमबीए करें, तो आपका करियर कितना शेप होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी, मैं ऐसा मुंबई में और विदेशों में भी मैंने ट्रैवल किया है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जबरदस्त है, ब्रिलियंट है। क्यों? क्योंकि ये इनका विजन है। और विजन है यूथ के लिए, ताकि यूथ अपने करियर को शेप करें, अपने पर्सनालिटी को शेप करें और लाइफ में आगे बढ़े। तो इनके लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो थैंक यू आदित्य। इसी तरह करते रहिए, सोचते रहिए, और आपके ऊपर बच्चों का भविष्य निर्भर करता है। आरा का नाम हो, भोजपुर जिला का नाम हो, बिहार का नाम हो, और आरा भारत में और विदेशों के नक्शे में आना चाहिए, वर्ल्ड के मैप में आना चाहिए। वो हमेशा है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करेंगे कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए। क्या हमें कोई बता सकता है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्या चाहिए हम? हाँ बोलिए जोर से। स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। ठीक है, वेरी गुड। और क्या चाहिए? फोकस। वेरी गुड। और कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। वेरी गुड। और हाँ, तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया और मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तो आप सब अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। वेरी गुड। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए वो है आग। आग होनी चाहिए। यहाँ पे आग रहेगी तो आप कुछ भी कर लेंगे और कभी भी गलत ट्रैक पर नहीं जाएंगे। और आग नहीं है तो गलत ट्रैक आपको बार बार आकर्षित करेंगे। तो आप पूछेंगे सर ये गलत ट्रैक क्या है? तो अभी जो आपका स्टेज है, और जैसा कि आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछे कि मैं अपना करियर कैसे बनाऊं, क्या चूज करूं, वगैरह वगैरह, तो अभी आपका जो दौर है बहुत ही नाजुक है, बहुत ही फ्रेजाइल है। यहां पर आप सही ट्रैक पर जा सकते हैं, पढ़ाई की ट्रैक, करियर बनाने की ट्रैक, लाइफ बनाने की ट्रैक, या फिर आप गलत ट्रैक पर जा सकते हैं। और गलत ट्रैक पर जाने में ना मजा बहुत आता है। कोई मुझे बताना चाहेगा गलत ट्रैक है क्या?
हाँ, सही ना जाओ तो बाकी सब गलत ही है, बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन मैं कुछ एग्जाम्पल सुनना चाहता हूं आप सबसे। क्या है गलत ट्रैक, बताइए। हाँ, फिर से बोलिए। हाँ, अच्छे काम ना करके हम गलत काम करते हैं, वो सही नहीं है, राइट? तो हम गलत ट्रैक पे जाते हैं। मैं आपको कुछ हिंट देता हूं। फेसबुक पर हैं? नहीं है? कितने लोग फेसबुक पर हैं? हाँ, कितने टाइम बिताते हैं फेसबुक के ऊपर? फेसबुक पर रहना अच्छी बात है, बट तो ज्यादा रहना ये चैलेंजिंग है। समय के लिए है तो ठीक है, लेकिन बार बार अगर उसके ऊपर जा रहे हैं मतलब एडिक्शन है। पढ़ाई कर रहे हैं और आपको लगे उसको कितने लाइक्स मिले, मैंने ये पोस्ट किया था, इसने लाइक नहीं किया, राइट? तो वो एडिक्शन है और आपका टाइम वेस्ट होता है। व्हाट्सएप पे सभी हैं? व्हाट्सएप पे कितना टाइम डालते हैं? 5 मिनट। हाँ, तो वो अच्छी बात है। ज्यादा डालते हैं तो परेशानी की बात है, वो गलत। और गलत है क्या हो सकता है? एक आदमी बोलिए कोई। हाँ, इंस्टाग्राम। हाँ, तो सोशल मीडिया, जितना भी सोशल मीडिया में हम टाइम वेस्ट करते हैं वो गलत ट्रैक है, क्योंकि वो आपको करियर से, आपकी पढ़ाई से आपको दूर करता है, ठीक है? और माइंड को मजा आता है, मजा आता है तो जिधर मजा आता है तो जाता है ना माइंड। और पढ़ाई करने में थोड़ी दर्द होती है, थोड़ी सजा होती है, लेकिन कैरेक्टर तो दर्द से बनता है। दर्द सह सह के कैरेक्टर बनता है। सोना तब तब के चमकता है कि नहीं? तो आपको भी तब तब के चमकना है, अभी का समय ऐसा है। और गलत ट्रैक क्या हो सकता है सोशल मीडिया के अलावे? सर, क्रॉस जेंडर के साथ दोस्ती करना। क्रॉस लीडर के साथ, इंटरनेट के साथ। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो दोस्ती पूरी क्यों बात है? दोस्ती क्यों नहीं कर सकते? दोस्ती से ज्यादा आगे बढ़ गई बात इस लेवल में, इस टाइम पे, वो बुरी बात है, करेक्ट? मैं आप सबको कुछ हिंट देता हूं। सब लोग सोते हैं, नींद आती है? कितना घंटा सोते हैं? 7-8 घंटा ठीक है, 6 से 8 घंटा ठीक है। उससे ज्यादा सोएंगे तो वो जहर है। तो सोना अमृत भी है, सोना जहर भी है। अगर ज्यादा सोते हैं तो जहर है। क्यों? आपके लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। और क्या गलत ट्रैक है? ऑनलाइन गेम्स, राइट? और खेलना भी एक लिमिट तक खेले तो भी सही है, ज्यादा खेले तो वो भी गलत है। क्यों? आपको पढ़ाई से भटकाता है, खेलने में मजा आता है। और क्या गलत ट्रैक है? एडिक्शन, ड्रग्स, राइट? तो आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो इन सब चीजों से तो दूर रहना है। जो लोग ज्यादा सिगरेट लेते हैं, आदत पड़ जाती है। शुरू में तो शौक के लिए लेते हैं, दोस्तों को दिखाने के लिए लेते हैं, थोड़ा सा एक स्मार्ट लुक आने के लिए देते हैं, और बाद में वो उनके शरीर को लेने लगता है, उनको खाने लगता है। जो लोग ज्यादा ड्रिंक करते हैं वो कभी एक्सरसाइज नहीं करते, आप देखो नोटिस करके। तो हमें उस ट्रैक पर नहीं जाना है, हमें सही ट्रैक पकड़नी है। और सही ट्रैक है स्टडीज की ट्रैक, करियर की ट्रैक, और वो अभी ही शुरू करना पड़ेगा। अगर आप स्टडी पे नहीं फोकस करते हैं तो भी आपके मन में आ सकता है, अरे भाई एग्जाम में किताब खोल करके पास कर लूंगा, 83-84% आ जाएंगे, क्या बोलने को तो हो जाएगा ना, 84% आ गया, लेकिन आपके अंदर तो फॉलो है, खोखलापन है, कुछ सीखा ही नहीं, तो लाइफ में क्या करेंगे? आप अगर एग्जाम किताब खोल के पास कर लिए तो क्या आपको गर्व होगा अपने आप के ऊपर? जब 10 साल के बाद शादी होगी और आपके बच्चे होंगे तो क्या उनको शान से बता सकेंगे कि भाई मैंने 83-84% पास मार्क्स लाया? ये तो नहीं बोलेंगे कि किताब खोल के चीटिंग करके पास किया, करेक्ट? तो जो भी करना है दिल से करना है और मेहनत के साथ करना है, और मेहनत से जो आप अर्जित करेंगे वही आपके लिए आपको गर्व देगा, आपको सफलता देगा, और आप लाइफ को सही ट्रैक पर लेकर के जाएगा।
तो आज हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे कि लोग भटक क्यों जाते हैं और हमें क्या करना है ताकि हम सही ट्रैक पर रहें। लास्ट 90-100 इयर्स में काफी रिसर्च हुए और रिसर्च इस बात को पॉइंट आउट करता है कि जो लोग भी सफल हुए हैं, और सफल भी एवरेज सफल नहीं, मीडियोकर सफल नहीं, एक लिमिट से ऊपर जो सफल हुए हैं और जो खुश हैं, उन्होंने एक चीज को बड़ी अच्छी तरह से समझा है और वो है उनका माइंड। उन्होंने अपने माइंड को समझा है और आज हम लोग वही समझेंगे। आप देखिए काफी सारे लोग सफल होकर भी गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, राइट? और कुछ लोग मेहनत करते हैं बट सफल नहीं हो पाते। जब आप माइंड को समझेंगे तो आपको ये जर्नी आसान होगी। तो आइए माइंड के बारे में समझते हैं। पहली बात मैं जो कहना चाहता हूं वो ये, रूल योर माइंड एल्स इट विल रूल यू। अगर आप माइंड को रूल नहीं कर रहे हैं तो माइंड आपको रूल करेगा, आपको गुलाम बना के रखेगा और आपके लिए लाइफ बड़ी चौपट हो जाएगी। ओके, तो ये ध्यान में रखना है कि माइंड मेरा टूल है, मेरा हथियार है, मुझे इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। वो क्यों हथियार है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। भागवत गीता में क्या कहा गया है? भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने यह कहा, फॉर हिम हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड इज द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, बट फॉर वन हु हैज फेल्ड टू डू सो, हिज वेरी माइंड विल बी द ग्रेटेस्ट एनिमी। यानी कि जो इंसान अपने मन को जीत चुका है, मन उसका सबसे अच्छा दोस्त है, और जो इंसान अपने मन को जीतने में असफल रहा, हाँ आप लोग इधर आ जाइए, तो मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये है मन की पहचान। 2500 साल पहले भगवान कृष्ण ने ये बात कही है और लास्ट 90-100 इयर्स में जितने भी रिसर्च हो रहे हैं सक्सेस के ऊपर, हैप्पीनेस के ऊपर, वो इसी बात को पॉइंट करता है कि माइंड को आप सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। तो आइए माइंड के बारे में समझते हैं। तो माइंड के दो हिस्सा होते हैं, एक को बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, जागृत मन, और दूसरे को बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, अर्ध जागृत मन। जागृत मन के पास, कॉन्शियस माइंड के पास 10% पावर होता है और अर्ध जागृत मन के पास यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होता है। एक रिसर्च हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में और ये रिसर्च से ये फाइंड आउट किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा जो सफल लोग हैं उन्होंने भी अपने मन की शक्तियों का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल कर पाए, उससे ज्यादा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग कॉन्शियस माइंड से ही काम करते हैं, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। तो हमें यह सीखना है कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है और हम इसका अपने जीवन में किस तरह से दिन प्रतिदिन इस्तेमाल करें। कॉन्शियस माइंड तब काम करता है जब आप जगे होते हैं। आप सबका कॉन्शियस माइंड अभी काम कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करता है। जब आप रात को सोए रहते हैं तो भी काम करता रहता है और उसकी शक्ति 90% है। यानी कि रात को टीवी देखने के बाद सावधान इंडिया और क्या सीरियल्स है, सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, वो सब देख के आप सोए तो समझिए कि पूरी रात भर सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम करता रहेगा और सुबह जब आप उठेंगे तो लगेगा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कचरा भर जाता है। माइंड में कचरा गया, सबकॉन्शियस माइंड में कचरा गया, इसका मतलब है कि बॉडी में कचरा गया। तो रात को सोते वक्त ध्यान दीजिए 30-40 मिनट्स एटलीस्ट पहले टीवी बंद कर दीजिए, व्हाट्सएप बंद कर दीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिए, अच्छी किताबें पढ़ लीजिए, पेरेंट्स से बातचीत कर लीजिए, ये सब कर लीजिए और तब सोने जाइए। कचरा के साथ सोने मत जाइएगा, नहीं तो पूरा दिन आपका अगला दिन वो खराब कर देगा। तो कॉन्शियस, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कॉन्शियस माइंड जो है वो अलादीन की तरह है और सबकॉन्शियस माइंड जीनी की तरह। तो अलादीन और जीनी की कहानी सबने सुनी है। तो उस कहानी में अलादीन जो कुछ भी बोलते हैं
जीनी क्या बोलता है? जो हुक्म मेरे आका, यानी कि योर विश इज माय कमांड, जो हुक्म मेरे आका। तो जीनी के पास ना कुछ और दूसरा है ही नहीं। अलादीन बोलता है गुड, जीनी बोलता है गुड। अलादीन बोलता है बैड, जीनी बोलता है बैड। जीनी के पास लॉजिक है ही नहीं। तो अगर हमारा माइंड भी वैसे ही काम करता है, यानी कि जो कॉन्शियस माइंड बोलता है, सब कॉन्शियस माइंड उसी को रिस्पॉन्ड करता है, उसके पास और कोई दूसरा चॉइस नहीं है। तो अगर आप ये बोलते हैं स्टडी इज हार्ड, स्टडी इज हार्ड, स्टडी इज हार्ड, बार बार ऐसा बोलते हैं, तो बात जाती है सब कॉन्शियस माइंड में। और सब कॉन्शियस माइंड क्या बोलता है? स्टडी इज हार्ड। वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है ताकि आपके लिए स्टडी हार्ड लगे। आप में से कितने सारे बच्चे ऐसे जिनको मैथ हार्ड लगता है? मैथ अच्छा, बहुत एक ही दो लोग हैं। बड़ी अच्छी परसेंटेज है। मैं मुंबई स्कूल में जाता हूं तो 70% बच्चे ऐसे हाथ उठाते हैं और प्रिंसिपल साहब में बैठे होते हैं, वो पीछे मुड़ के देखते हैं, मैथ के टीचर के ऊपर इशारा करते हैं क्या चल रहा है। तो आप लोग अच्छे हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो बहुत सारे बच्चों को मैथ जो हार्ड लगता है वो बार बार बोलते हैं मैथ इज हार्ड, मैथ इज हार्ड, मैथ इज हार्ड। बार बार ऐसा बोलते तो सब कॉन्शियस माइंड में बात चली जाती है और ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होते हैं कि मैथ उनको हार्ड लगता है। इजी क्वेश्चन है फिर भी हार्ड लगता है। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस माइंड काम करता है सोचने का, थिंक करने का। कॉन्शियस माइंड काम करता है डिसाइड करने का। कॉन्शियस माइंड काम करता है एक्ट करने का। जब आपकी थिंकिंग ही गलत है तो बाकी सारी चीजें गलत हो जाती हैं। तो इस बात को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। ऐसा हो सकता है कि आप रात को सोए और नींद अच्छी नहीं आई, सुबह उठे और आपने कहीं आवाज सुनी, कोई उल्टा सीधा आवाज सुना, बच्चे के रोने की आवाज सुनी, कहीं झगड़े की आवाज सुनी, कुछ भी सुनी और आप उठे ना तो आपको अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा, आज का तो दिन ही खराब है, टुडे इज अ बैड डे। आपने ऐसा डिक्लेयर कर दिया, होता है कभी। और आप जब ऐसा डिक्लेयर करेंगे ना टुडे इज अ बैड डे, आप देखेंगे कि पूरा दिन आपका खराब जाएगा। आपकी साइकिल पंक्चर हो जाएगी, स्कूल पहुंचेंगे, जहां बैठते वहां बैठने को जगह नहीं मिलेगी, टीचर की डांट सुननी पड़ेगी, घर आएंगे पेरेंट्स की भी डांट सुननी पड़ेगी। और जब घर आएंगे और रात को जब बैठेंगे तो ऐसा लगेगा सही यार आज का तो दिन ही खराब था, पता नहीं किसका चेहरा देखा था। लेकिन आप मुझे बताइए, दिन किसी का खराब होता है? दिन खराब होता तो सबके लिए होता ना। तो चूंकि आप ये डिक्लेयर कर दिया, सुबह में सब कॉन्शियस माइंड बड़ी एक्टिव होती है। जब आप रात को सो के उठते हैं तो बहुत एक्टिव होती है और उस समय आपने ऐसा इंटेंसिटी के साथ डिक्लेयर कर दिया कि आज का तो दिन ही खराब है, सब कॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है और काम करना शुरू करता है। भाई मेरे आका को ये कमांड चाहिए कि आज का दिन खराब है तो जरूर साइकिल पंक्चर होनी चाहिए। रास्ते में जा रहा हूँ और कोई गाड़ी वाला ऐसा चलाएगा पूरे कीचड़ से कपड़े गंदे हो जाएंगे, होते हैं ऐसे। तो कल एक कोशिश कीजिए, कल जब आप सुबह उठिए तो बालकनी की साइड पे जाइए, विंडो पे जाइए और अपने आंख को ऐसे फैलाइए और कहिए टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आज का दिन जबरदस्त है, कुछ चमत्कार होगा। इंटेंसिटी के साथ बोलिए और फिर देखिए पूरा दिन अच्छा जाएगा। तो कल ट्राई करके देखिए, ट्राई करेंगे सभी? ओके, एक्सीलेंट। आइए तो आगे बढ़ते हैं। माइंड जो कॉन्शियस माइंड है वो गार्डनर की तरह है, माली की तरह है, और सब कॉन्शियस माइंड जो है वो लैंड की तरह है, बहुत ही उपजाऊ लैंड। गार्डनर का काम क्या होता है? बीज डालना। तो गार्डनर अगर बीज डालता है पपाया का तो लैंड से क्या आएगा? एप्पल और चीकू तो नहीं आएगा, करेक्ट? जो डालेगा वही आएगा। अगर गार्डनर गलती से उसमें बीज डालता है कैक्टस का, कैक्टस मालूम है ना, कांटे का, तो लैंड से क्या आएगा? कैक्टस। क्या लैंड बोलने को आएगा कि कैक्टस है अच्छा नहीं है मत डालो? नहीं आएगा, राइट? लैंड सिंपली रिस्पॉन्ड करता है और लैंड क्रिएट करता है। उसी तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी क्रिएट करता है, जो नहीं है उसको भी क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि आप कॉन्शियस माइंड में उसको कमांड देते हैं। अब मैं आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं।
अगर माली लैंड के अंदर कुछ भी नहीं डालता है तो क्या आएगा लैंड से? कुछ भी नहीं, हाँ? कुछ भी नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कुछ नहीं आएगा। दूसरा आंसर ग्रास, घास फूस, करेक्ट, वीड्स, करेक्ट। तो वीड्स तो अनवांटेड चीजें, वो नहीं चाहिए। आप देखेंगे कि जो चीजें ऑटोमेटिकली आती हैं और कोई वैल्यू नहीं ऐड करती, वो अपने आप खत्म भी हो जाती है। वही हम इंसानों के साथ भी होता है। अगर हम अपने लाइफ के द्वारा किसी दूसरे जीवन में वैल्यू नहीं ऐड करते हैं तो हमारी भी कोई पूछ नहीं है। तो हम अपने द्वारा किस तरह से वैल्यू ऐड करें, ये समझना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, अगर आप लैंड के अंदर कुछ नहीं डालते हैं तो वहां से वीड्स आ जाएंगे। वीड्स मतलब नेगेटिव चीज, अनवांटेड चीज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कॉन्शियस माइंड में जानबूझकर पॉजिटिव विचार को नहीं रखा, सकारात्मक विचार को नहीं रखा, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव विचार आ जाएंगे, कुछ उल्टे सीधे विचार आ जाएंगे जो आपको गलत ट्रैक पर ले करके जाएंगे। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हर समय हम मन के अंदर पॉजिटिव विचार रखें, सकारात्मक विचार रखें। चीजें मुश्किल लगेंगी बट फिर भी हम सकारात्मक विचार रखें और लगे रहें। तो बात क्लियर है सबको? सभी रखेंगे सकारात्मक विचार? थोड़ा जोर से बोलिए। अब जब माइंड के अंदर इतनी शक्ति है तो एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। आपको लगना चाहिए ना। आप बोलेंगे भाई सर आपको सिर्फ भाषण दे रहे हैं, लेकिन प्रूफ दीजिए, प्रूफ मुझे बताइए कि माइंड के अंदर इतनी शक्ति है। तो हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? अब वो एक्सरसाइज क्या है? आप सब लोग अपने लेफ्ट हैंड की तरफ देखिए, अपने अपने लेफ्ट रिस्ट पर देखिए, कलाई पर देखिए। आपको दो लाइंस दिखेंगे। सबको दो लाइंस दिख रहे हैं? किसी को 3 लाइन दिए हैं? तो सबके लेफ्ट हैंड में 2 लाइन दिख रहे हैं, ठीक है? आप सब अपने राइट हैंड को देखिए। राइट हैंड में भी आपको 2 लाइन दिख रहे हैं? सबको दिख रहे हैं? वेरी गुड। अब क्या कीजिए कि दोनों हाथों के जो ऊपर वाला लाइन है उसको मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, सबमर्ज कर दीजिए। आप दोनों ऐसे देखिए, सब लोग मेरी तरफ, इस तरह से, ठीक है? मिला दिया सबने? सबको समझ में आ रहा है? अब इसको हाथों को मिला दीजिए, जैसे प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। किया सबने? आप सबके हाथ बराबर है, इक्वल साइज है? किसी के छोटे बड़े भी हैं? नो सर। अब हम लोग इसमें से एक हाथ को लंबा करेंगे। क्या करेंगे? लंबा करेंगे। तब आपको विश्वास होगा मन के अंदर कितनी शक्ति है, होगा ना? ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड को अपनी आंखों के सामने रखेंगे ऐसे, और देखिए जो भी करना है दिल से करना है, विश्वास के साथ करना है। मन में शक नहीं आना चाहिए। वो कॉन्शियस माइंड में शक आ गया ना, ऐसा थोड़ी होता है, तो नहीं होगा। मन में पूरा विश्वास आना चाहिए, इंटेंसिटी होनी चाहिए, तब ये देखिए आपका हाथ कैसे लंबा होता है। तो सबने अपने हाथ को ऐसे किया और मैं राइट हैंड को ऐसे कीजिए, ठीक है? और मेरे पीछे बोलना है और एक आवाज में बोलना है। क्या बोलना है? ग्रो लॉन्गर। ग्रो लॉन्गर मतलब लंबे हो जाओ। और जितनी एनर्जी है यहाँ पे, भोजपुर की एनर्जी है, तो देखो सबको, सबकी हाथें कैसे लंबी हो रही है, ठीक है? मेरे पीछे बोलना है, ठीक है? ग्रो लॉन्गर, ग्रो लॉन्गर, ग्रो लॉन्गर, ग्रो लॉन्गर। विश्वास के साथ बोलिए, ग्रो लॉन्गर, ग्रो लॉन्गर, ग्रो लॉन्गर। इंटेंसिटी के साथ बोलिए, ग्रो लॉन्गर, ग्रो लॉन्गर, ग्रो लॉन्गर, ग्रो लॉन्गर। आप जरा मेजर कीजिए, हुआ लंबा? कितने लोगों का लंबा हुआ? क्या बात है, क्या बात है। अब आप कहीं ताली बजाइए। आपके हाथ को लंबा करें। और ये गिरी नहीं है, वैसा ही होगा। ऐसे ही जाएंगे,
लंबे हाथों के साथ ठीक करके जाएंगे। तो घर वाले बोलेंगे भाई ये जहाज से कौन सा सेमिनार अटेंड करके चला आया, आड़ा टेढ़ा हो गया, राइट? इसको बैक टू नॉर्मल करना है। आप पढ़े लिखे, वापस बैक टू पीछे बोले बैक टू नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल, सोचते हैं वैसा ही होता है। लेकिन सब लोग ऐसा क्यों नहीं सोच पाते? राइट? सब लोग ऐसा क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि कुछ चीजें हमें रोकती हैं, कुछ शक क्रिएट हो जाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं, डायरेक्शन की कमी होती है, जैसा सबने बताया। तो वो क्यों होता है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग 5 स्टेप की बात करेंगे कि सफलता के लिए हमें 5 स्टेप्स कौन से लेने चाहिए। तो देखिए, हर एक चीज इंसान के माइंडसेट पर डिपेंड करता है। इस पर डिपेंड करता है माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब क्या होता है? माइंडसेट का मतलब होता है हमारी सोच, हमारी मान्यता, हमारी बिलीफ सिस्टम। अगर हम सोचते हैं कि मैं कर सकता हूं तो आप कर सकते हैं, अगर आप सोचते हैं नहीं कर सकता हूं तो नहीं कर सकते। ये सच्चाई है, ये यूनिवर्स का सिद्धांत है। और यूनिवर्स ये कहता है कि जो इंसान ठान ले वो कर सकता है। तो ऐसा आपने सुना होगा, मान लिया तो हार और ठान लिया तो। हाँ, तो मेरे साथ बोलिए कि मान लिया तो और ठान लिया तो आप सब ठानेंगे जीतने के लिए। तो होता क्या है, जब आप लोग बच्चे थे, हम सभी बच्चे थे, हम सब इस फेज से गुजरते हैं जहां हमारे माइंड की कंडीशनिंग हो जाती है, माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो साइकोलॉजिस्ट ने, साइकियाट्रिस्ट ने रिसर्च किया है और रिसर्च के द्वारा ये फाइंड आउट किया है कि जब हम 3 से 8 साल की उम्र के बीच होते हैं, 3 से 8 ईयर्स, 3 से 8 साल, उस समय बड़े बुजुर्ग, जो हमारे टीचर्स, जो भी हमारे रोल मॉडल्स होते हैं, वो जो भी मुझे बोलते हैं, हमें बोलते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय 3 से 8 साल की उम्र में आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता, वो लॉजिक नहीं लगाता कि ये सही है कि गलत है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब जैसे मान लीजिए कि आपकी मम्मी या डैडी, कोई पेरेंट आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है, आपको घर में मैथ्स सिखाया, स्कूल में टीचर ने भी मैथ्स सिखाया, और मैथ के आप गए एग्जाम देने और एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाए। सब जगह हाइपोथेटिकल केस है, सब जगह 0 0 0 0 0 आ गया। अभी आप मैथ के पेपर में आपने मेहनत तो की थी, लेकिन सब गलत कर दिया, उल्टा कर दिया, 0 आ गया, रेड। तो आपके टीचर बोलेंगे कि मैंने बेटा सब सिखाया था तुमको, फिर भी तू 0 ले आया, आर यू स्टूपिड? ऐसा बोलेंगे। फिर आप जाएंगे घर जाएंगे, मम्मी देखेंगे या डैडी देखेंगे, बेटा सब पढ़ा था, सब सीखा था, गलती कर दिया, आर यू स्टूपिड? अब आप सोचेंगे टीचर ने भी स्टूपिड बोला, मम्मी ने भी स्टूपिड बोला, इट मींस आई एम कंफर्म। इस तरह से हमारी मान्यता बन जाती है। अब उस समय तो आप सोचते नहीं है कि नहीं वो स्टूपिड बोला, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं, आई एम नॉट स्टूपिड, ये मेरी गलती हो गई, बट आई एम नॉट स्टूपिड। क्यों? आपका लॉजिकल माइंड उस समय सोचता नहीं है, वो डिसाइड नहीं करता, वो जज नहीं करता, जो भी बड़े बुजुर्ग बोलते हैं वो चला आता है। तो इस तरह से हम सब की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है। आई एम नॉट गुड एनफ, इस तरह के विचार आ जाते हैं, और मैं अच्छा नहीं हूं, आई एम नॉट गुड एनफ, इसलिए मुझे प्यार नहीं मिलेगा, मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, जो इंसान को खा जाता है। और ये कमी हमें दूर करनी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा डीएनए भी ऐसा ही है, हमारा डीएनए का जो कंडीशनिंग है वो इसी तरह से हुआ है, क्योंकि हम सर्वाइवल वाले इंसान, हम लोग एनिमल से ह्यूमन बींग्स बने। ह्यूमन बींग्स के पास सोचने की क्षमता है जो एनिमल्स के पास नहीं है, लेकिन हमारा नेचर सर्वाइवल ड्रिवन रहा है,
इसीलिए हमारा माइंड सक्सेस की तरफ ऑटोमेटिकली नहीं जाता, ऑटोमेटिकली सर्वाइवल की तरफ जाता है। लेकिन हमें इस चीज को दूर करना है। क्यों दूर करना है? क्योंकि हम सर्वाइवल की जिंदगी जीते रहेंगे तो हम एक एवरेज जिंदगी जिएंगे, एक मीडियोकर जिंदगी जीएंगे। माइंड की ट्रेनिंग जो है, माइंड सफलता के लिए ट्रेंड नहीं है, माइंड हैप्पीनेस के लिए ट्रेंड नहीं। अगर आपको सक्सेस चाहिए और हैप्पीनेस चाहिए तो आपको ट्रेन करना पड़ेगा, जानबूझकर आपको सोचना पड़ेगा कि अच्छा क्यों कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता, ऑटोमेटिकली वो घास होते हैं, घास, राइट, इसका कोई यूज नहीं है और वो घास अपने आप खत्म भी हो जाते हैं। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि भाई मुझे कुछ लाइफ में करना है, ठीक है। तो अभी जब तक लाइट आ गई, एवरी डे, हर रोज फॉलो करें ताकि हम जीवन में आगे बढ़े, जीवन में हम कामयाब बने, ठीक है। तो अभी तो डेफिनेटली आप सबके अंदर एक आग होनी चाहिए। सब आग का मतलब क्या हुआ? गोल होना चाहिए, डिजायर होनी चाहिए, डिजायर। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे ये लाइफ में करना है। अभी हो सकता है ये क्लैरिटी ना हो, जैसा कि मैम ने भी बताया और किसी ने इधर क्वेश्चन भी किया था। मैं खुद एक केमिकल इंजीनियर हूँ, मैंने भी इंजीनियरिंग की 93 से, और उस समय इसलिए की क्योंकि सब पेरेंट्स ऐसा ही बोलते थे, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। अब मुझे डॉक्टर में उतना इंटरेस्ट नहीं था, मुझे घूमने फिरने का थोड़ा शौक था, तो मैंने सोचा मुझे इंजीनियर बनना है, राइट। उसमें घूमने को तो मिलेगा, डॉक्टर में तो शायद एक ही जगह मुझे रहना पड़ जाए, पर सबकी अपनी चॉइस है, राइट। तो मैं इंजीनियर बन गया, लेकिन काम मैंने इंजीनियरिंग की नहीं की, मैं काम आईटी वर्ल्ड में किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया, मैंने लर्निंग और डेवलपमेंट में काम किया, क्योंकि इसको मैं एंजॉय करता हूँ। तो अभी जो आप इस स्टेज पर हैं, आपको पूरी क्लियर नहीं हो सकती है कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है, लेकिन एक चीज तो तय है जो आपको करना है, आपको पढ़ना है। आपको जो भी अभी अगला कदम है उसके तरफ आपको मेहनत करनी है, और ग्रेजुएशन के बाद उसके बाद जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। बट अभी जो भी एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आ जाए वो हमें ऐसा सोचना है ताकि आपकी करियर ट्रैक पर आ जाए। और यहाँ पर मैं ये भी देखता हूँ 11th-12th के बच्चों से मैं काफी सुनता हूँ कि स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। क्या ये सही है? लाइफ में डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो हम आगे बढ़ सकेंगे? और सूरज अपने टाइम पर नहीं निकलेंगे तो जिंदगी का क्या होगा? उथल पुथल हो जाएगा। तो कुछ हमें समझनी है बात कि हमें डिसिप्लिन होना चाहिए, स्कूल अटेंड करना चाहिए रेगुलरली, लेक्चर सही तरीके से सुनने चाहिए, नोट्स लेने चाहिए, घर में सेल्फ स्टडी करना चाहिए, उसको बोलते हैं सही ट्रैक। आपका अगर कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा, पढ़ाई कर रहे हो और आपको याद नहीं हो रहा है, क्यों? डिस्ट्रैक्शंस है। और डिस्ट्रैक्शंस क्यों है? क्योंकि आग नहीं है। आग आएगी, आग जब लगेगी तो सारे डिस्ट्रैक्शंस अपने आप हट जाते हैं, आप फोकस हो जाते हैं। तो आपको कैसे गोल बनाना है उसके बारे में हम लोग क्विकली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो है, आपके पास एक गोल होना चाहिए। गोल मतलब बर्निंग डिजायर। गोल तो बहुत बोलते हैं, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, एमबीए करना है, जो भी, लेकिन सब लोग एग्जाम पास कर पाते हैं, राइट? 80-90% सब लोग लेके आते हैं, सब लोग सोचते हैं मुझे 90% चाहिए, लेकिन सब लोग ला पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गोल जो डिसाइड किया है वो बर्निंग नहीं है, आग नहीं है उसके अंदर, तीव्र नहीं है। तो वो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे स्टडीज में 90% स्कोर करना है, मुझे ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेनी है, ताकि मेरी आगे की जिंदगी जो अभी से 3-4 साल की जिंदगी है वो मेरी बन जाए। फिर फ्यूचर में जब मैं डिसाइड करूंगा मुझे और कुछ चेंज करना है नहीं करना है, ठीक है। जब 40s में जाते हैं, आप लोग अभी 20s में होंगे, 40s में जाते हैं तो मिड लाइफ क्राइसिस होता है बहुत सारे लाइफ लोगों के अंदर, समझ में नहीं आता क्या करूं, मजा नहीं आ रहा है, मन नहीं लग रहा है। तो अगर आप ये चूज कर सकते हैं कि आप किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज्यादा है और उस सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे तो आप लाइफ में और भी अच्छा करेंगे। लेकिन अब उसको वेट नहीं करना है, ज्यादा वेट मत कीजिए, उसमें टाइम निकल जाएगा। अभी हमें स्टडीज के ऊपर जो भी पढ़ाई कर रहा हूँ 100% फोकस करना है। जब रियलाइजेशन होगा कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। मैंने भले केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, मैंने एमबीए भी किया और एमबीए एचआर में किया मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे बाद में पता चला मुझे पीपल कनेक्ट ज्यादा अच्छा लगता है, मैं उसको ज्यादा एंजॉय करता हूँ। तो मुझे पैसे नहीं भी मिलेंगे तो भी मैं करूंगा,
रात को 2 बजे उठा के भी कोई बोले तो भी मैं करूंगा, क्यों? मुझे एंजॉय करता हूं। तो हम जो वो काम करें जो हम एंजॉय करते हैं, हम उसमें ज्यादा अच्छा करेंगे, और जिसमें आप एंजॉय करेंगे उसमें रिजल्ट्स आप ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, दिल से काम करेंगे, और रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। जो जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो जीवन में उतना आगे जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि एक बर्निंग गोल होना चाहिए, बर्निंग डिजायर होना चाहिए। दूसरी बात, डिजायर तो कर ली, 90% लाना है, 95% लाना है, कर लिया, लेकिन भटक गए। एक दिन मोटिवेटेड था, 2 दिन मोटिवेटेड था, जिम में जाते हैं, कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, किसी को सलमान खान की रात को बॉडी देखी फिल्म में, और उसके बाद मंडे से रेजोल्यूशन बना लिया कि मंडे से तो मैं भी जिम जाऊंगा और सलमान खान की तरह बॉडी बनाऊंगा, राइट? तो मंडे को अलार्म बजता है 5 बजे और मंडे को पहुंच जाते हैं वो एक्सरसाइज करने के लिए, और मंडे को तो कर लिया, और मंडे को उनको काफी अच्छा भी लगा, और ट्यूसडे को क्या होता है? बॉडी पेन। फिर बॉडी पेन भी होता है, लेकिन अलार्म बजता है, फिर भी थोड़ा मोटिवेशन रहता है, भाई मुझे बॉडी बनानी है, ठीक है? तो ट्यूसडे को भी चले जाते हैं। वेडनेसडे और थर्सडे आते आते जब अलार्म बजती है तो आप क्या करते हैं? स्नूज बटन दबा देते हैं, बंद कर देते हैं, आज नहीं कल जाऊंगा, और कल कभी आता नहीं है। करेक्ट? क्यों? बर्निंग डिजायर नहीं है। वो डिजायर जो है आपने कॉन्शियस माइंड में डिसाइड किया, लेकिन वो सब कॉन्शियस माइंड में नहीं गई, और जब डिजायर सब कॉन्शियस माइंड में नहीं है तो आज नहीं तो कल आप छोड़ देंगे, गिव अप कर देंगे। तो बर्निंग डिजायर का मतलब है इतनी इंटेंसिटी हो कि वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में जाए। और एक बार बना लिया तो कैसे उसको फोकस कैसे रहे? फोकस रहने के लिए फोकस रहने के लिए हमें एक विजन बोर्ड बनाना है। क्या बनाना है? विजन बोर्ड का मतलब समझते हैं? विजन बोर्ड का मतलब है एक बड़ा सा चार्ट पेपर ले लीजिए, मार्केट में मिलता होगा, थोड़ा सा मोटा वाला, और उसके ऊपर अपनी चाहत की हर एक तस्वीर को लगा लीजिए। कि आपको बड़ा बनना है तो एक अच्छी सी घर होनी चाहिए, एक अच्छा सा डिग्री होना चाहिए, अच्छा सा ये आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए, अच्छी फिट बॉडी होनी चाहिए। जो भी आपके मन की जो ख्वाबें हैं, जो चॉइस है, उसको फोटो लगा दीजिए, और फोटो लगाने के बाद रोज सुबह और रात को उसको देखिए। आप जब सुबह उठें तो मन में आएगा स्कूल जाऊं क्या, तो उसको देखिए, भाई ये तेरा गोल है, ये देख वो डिग्री लेनी है, अच्छे कॉर्पोरेट्स में काम करना है, तो जाना तो पड़ेगा। अभी दर्द सहूंगा तो बाद में मजे लूंगा, अभी मजे करूंगा तो लाइफ चौपट हो जाएगी, होगी कि नहीं? तो वो आपको याद दिलाएगा। सुबह में उसको देखिए, विजुअलाइज कीजिए, और फिर रात को सोने विजुअलाइज कीजिए। रात को जब आप देखते हैं और देखते देखते सो जाते हैं तो लास्ट वाले जो विचार होते हैं ना, सब कॉन्शियस माइंड रातों भर उसके ऊपर काम करता रहता है, और फिर सुबह उठेंगे तो फिर चार्ज अप रहेंगे, आज कुछ करना है, आज कुछ दिखाना है दुनिया को, राइट? और एनर्जी बनी रहेगी। तो विजन बोर्ड बनाइए, सुबह और शाम को उसको विजुअलाइज कीजिए। और चौथी बात, एक्शन। बिना एक्शन लिए कुछ होता है? एक्शन तो लेना पड़ेगा ना, काम तो करनी पड़ेगी, राइट? बिना काम किए हो जाएगा? भाई गोल बना दिया, सब कर दिया, अब बैठा हुआ हूं, अपने आप आ जाएगा, होगा? तो काम तो करना पड़ेगा, राइट? स्कूल जाना पड़ेगा, लेक्चर को फोकस के साथ सुनना पड़ेगा, सही तरीके से नोट्स लेने पड़ेंगे, मेमोराइज करना पड़ेगा, घर आकर के उसको रिवाइज करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। ये करेंगे तभी तो गोल अचीव होगा ना। तो बिना एक्शन का कुछ नहीं होता है। मेहनत तो करनी है, कड़ी मेहनत करनी है, और जब आप कड़ी मेहनत करके आप अचीव करेंगे ना, उसमें सबसे ज्यादा गर्व होगा तो आपको होगा। आपके पेरेंट्स को तो होगा, भाई मेरा बेटा ऐसा किया, मेरी बेटी ने ऐसा किया, बट आपको खुद लगेगा कि मैंने कुछ जिंदगी में किया, और वो मोटिवेशन आपको लाइफ में हर जगह काम आएगा। तो ये बहुत ही जरूरी है। और पांचवा पॉइंट जो काफी लोग मिस करते हैं और जो हमें जानना बहुत ही जरूरी है, और वो ये कि हमारा एक पीयर ग्रुप होना चाहिए। पीयर ग्रुप का मतलब समझते हैं? हम जिसके साथ समय बिताते हैं, जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, वो एक अच्छा फ्रेंड सर्कल होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका अच्छा फ्रेंड सर्कल नहीं है तो आप अपने फ्रेंड की तरह हो जाएंगे। तो एक कहावत है कि एक इंसान
उन 5 लोगों का एवरेज होता है जिसके साथ वो सबसे ज्यादा समय बिताता है। एक इंसान उन 5 लोगों का एवरेज होता है जिसके साथ वो सबसे ज्यादा समय बिताता है। तो आपके ग्रुप में अगर ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई के ऊपर मोटिवेटेड नहीं रहते, मेहनत नहीं करते, वो बोलते रहे चल किताब चल रहा है अभी अंधाधुंध चल रहा है, किताब खोल के पास कर लेंगे, तो फिर आपका मोटिवेशन भी निकल जाएगा। तो ऐसे फ्रेंड्स को भी आप सही ट्रैक पर लाइए और आप खुद भी सही ट्रैक पर रहिए। अगर आपके फ्रेंड सर्कल से कोई सही ट्रैक पर आने के लिए तैयार नहीं है तो फ्रेंडशिप को जाने दीजिए। आपको अपनी लाइफ को बनाना है। क्या बनाना है? लाइफ को बनाना है। तो अभी ज्यादा जो मजा चाहिए कि सजा चाहिए? तो अभी मजा मिलेगा, बाद में सजा हो जाएगी। अभी अगर आपने थोड़ा सा दर्द सह लिया तो आपका कैरेक्टर बिल्ड हो जाएगा। तो ये 5 चीजों को हमेशा ध्यान में रखना है। डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है, एक विजन बोर्ड बनाइए, सुबह शाम विजुअलाइज कीजिए और एक्शन लीजिए और एक अच्छा पीयर ग्रुप रखिए। तो ये 5 चीजें करेंगे तो आप देखेंगे कि आप लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। और जब हमने इतनी सारी बात की तो थोड़ा एनर्जी लाते हैं। हम लोग लास्ट में एक अल्टीमेट डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन, जिससे आपको मालूम पड़े कि फोकस में कितनी शक्ति है। तो मुझे 5 वॉलंटियर्स चाहिए, 5 वॉलंटियर्स, बॉयज को बुलाते हैं। 5 लोग आ जाइए बॉयज में से। कौन कौन आना चाहेगा? आइए आइए, वेरी गुड, 5 लोग आ जाइए, वेरी गुड। निकलो, जाओ गो फास्ट। आइए 5 लोग आ जाइए, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। अपना नाम बताइए। My name is Karan Kumar. आप किस स्कूल कॉलेज में? Jan College. मैं भविष्य यादव कार्यक्रम जिला भोजपुर। My name is Karan Kumar. SP Jain College, Sasara. My name is Pawan Gaji, plus 2 Sarayana. वेरी गुड। बातों के लिए तालियां हो जाए। सबसे हट्टा कट्टा कौन है? देखो हाथ उधर चला गया। सब अपने आप में हट्टा कट्टा है, लेकिन सबसे ज्यादा वजनदार कौन है? हम लोग वजनदार को उठाएंगे। मजा उसमें है, माइंड की शक्ति उसमें दी जाएगी, राइट? तो उनको आप क्या नाम बताते? आप बैठिए, आप बैठिए। और हम लोग जो है ना 2 उंगलियों से इनको उठाएंगे। कितनी उंगलियों से? 2 उंगलियों से। तो क्या करना है कि आप सबको अपनी उंगलियां ऐसे कर देंगे और आप दोनों आगे जाइएगा। आप यहाँ अरे क्या बात है, क्या बात है। बताइए आपको तो बड़े अच्छा, कोई और कोई हट्टा कट्टा इंसान है, इनको तो बड़े आसानी से उठा लिया। अच्छा सर आप आइए, आइए आप आइए। एक तालियां हो जाए। जैसे आप इनको 1 2 3 बोलता उठाइए, 1 2 3। इतनी आसानी से आप लोग उठा ले रहे हैं तो माइंड पावर तो ऑलरेडी आ गया। सर अवरेज। अच्छा अभी देखिए ये सब मन की शक्तियों का जबरदस्त इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा हम लोग अगर मान लीजिए नहीं उठा पाते और थोड़ा इजी वे में इसको उठाते हैं, ठीक है, थोड़ा एक एफर्टलेस तरीके से उठाते हैं। तो एफर्टलेस तरीके से उठाने के लिए थोड़ा सा मन की कंडीशनिंग करते हैं, मन को फोकस करते हैं और मन के अंदर की शक्ति को जगाते हैं, ठीक है। तो क्या करना है कि आप सब अपनी उंगलियों को ऐसे कीजिए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए आंखों को बंद कीजिए और जस्ट मन ही मन सोचिए ये जो दोनों उंगलियां हैं लोहे की बनी हुई, स्टील रॉड की बनी है, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी जबरदस्त है। कितने भी भारी से भारी वेट को ये उठा सकती है एफर्टलेस। मन के अंदर सोचिए, इंटेंसिटी के साथ सोचिए, आपके कॉन्शियस माइंड में सोचिए कि मेरी दोनों जो उंगलियां हैं जबरदस्त शक्ति है उसमें और मैं आराम से किसी को भी उठा सकता हूँ। सोच रहे हैं सभी, पावर के साथ सोच रहे हैं, ठीक है। बॉडी थोड़ा स्ट्रेट कीजिए, पावर महसूस
ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अब जरा आप चारों यहाँ पे आ जाइए, चारों लोग, और इनको देखिए, अफरेज जी को। अब बोलिए अफरेज जी, हम लोग आपको उठा सकते हैं, आप हमारे लिए पंख की तरह हैं, एकदम हल्के हैं, हम आपको आराम से उठा सकते हैं। और टेक योर पोजीशन। और जैसे ही मैं 3 बोलूंगा, सब लोग पोजीशन ले लीजिए। 3 बोलते ही पूरी शक्ति के साथ एक साथ उठा लेंगे, ठीक है? 1 2 3, लिफ्ट इन द एयर। वेरी गुड, सबके लिए तालियां हो जाए। वेरी गुड, सबके लिए तालियां हो जाए। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है, ये लिमिटिंग बिलीफ तोड़ने का एक डेमोन्स्ट्रेशन है। मन के अंदर बहुत से ऐसे विचार आते हैं कि भाई मुश्किल है, नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मैं पढ़ाई नहीं कर सकूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो मन में सोचते हैं मुश्किल है, इसलिए बाहर मुश्किल हो जाता है, राइट? तो सबकॉन्शियस माइंड है, जीनी है, वो मुश्किल पैदा कर देता है। तो मन को थोड़ा स्ट्रांग बनाना है और लगे रहना है। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूं, और विदा लेते लेते मैं लास्ट में जो मेरा एक फेवरेट शेर है, मैं सबको सुनाना चाहता हूं, और ये कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो सभी जी लेते हैं यारो, जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए।